रंग ज़्यादा है, पानी डाल लेते हैं। देखिए अब इसका कलर आपको पूरा ही दिख रहा होगा पिंक। लाल से कैसा दिख रहा है? पिंक दिख रहा है, एकदम पीने लायक बना है। अनार का जूस, अनार नहीं है, क्या कहते हैं उसको, शलजम का है। तो देख रहे हैं पिंक हो गया ना। अब जैसे जैसे और पानी की मात्रा हम बढ़ाएंगे क्या होगा, इसका कलर चेंज होने लगेगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि पानी के पार्टिकल ज़्यादा होने लगेंगे और रंग के पार्टिकल कम होने लगेंगे, तो इसका कलर हल्का फीका होने लगेगा, जिसको लड़कियाँ कहती है फीका है, डार्क है। देखिए और इसको हम फीका कर रहे हैं। इसको फीका करने का मतलब केमिस्ट्री में कहते हैं डाइल्यूट करना है। अब देखिए अब उससे भी फीका हो गया ना, अब पूरा वो प्रॉपर पिंक लग रहा है। तो इसमें क्या हुआ है, और पानी के पार्टिकल बढ़ गए हैं और रंग का पार्टिकल कम हो गया है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या हो रहा है, चेंज। हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोर्ड एक्सप्रेस पे। आज की इस वीडियो में आपको स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक केमिस्ट्री। ध्यान से समझिए। देखिए केमिस्ट्री जो है ना, बहुत ही बच्चों को समझ में कम आता है और क्या करते हैं टीचर की रटवाते हैं ज़्यादा। तो ये बेसिकली जो केमिस्ट्री है वो रटने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर हम डायरेक्ट आपको 10 का केमिस्ट्री पढ़ाएं तो जो बच्चे, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि हम मैक्सिमम बच्चे ऐसा नहीं पढ़े 9th में कि उनको 10 का चीज़ें समझ में आए, तो बेसिक केमिस्ट्री का ज्ञान होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। ये अगर आप पढ़ लेते हैं 5-6 वीडियो 7 वीडियो में बेसिक केमिस्ट्री अगर आप ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद से जब हम 10 का आपको पढ़ाएंगे ना केमिस्ट्री, तो बिना रटे आपको एकदम क्लास में ही सब याद होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका नोट्स बनाना है और इसका रिविजन करना है। जो कह रहे हैं उसको करना है। हम मान के चल रहे हैं कि आप केमिस्ट्री में कुछ ना जानते हैं। ठीक, तो बहुत सारा चीज़ हम लिख दिए हैं पहले कि क्या हो, वीडियो थोड़ा शॉर्ट बने। फर्स्ट बात, केमिस्ट्री स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट होता है पदार्थ, यानी मैटर किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि पदार्थ किसे कहते हैं, मैटर किसे कहते हैं, तो बताइए आप क्या कहिएगा। तो पदार्थ आप सीधा सीधे क्या कहिएगा कि आपके आसपास जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं, घर, हवा, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ दिख रहा है, वो क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ मास हो, यानी कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वो कुछ ना कुछ स्थान घेरे। जैसे इस मार्कर को लीजिए, इसका कुछ ना कुछ वजन है, आई कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है, इसको रख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। क्या है आपको याद रखना है कि जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, यानी उसमें कुछ ना कुछ वेट हो, कुछ वो स्थान घेरे। वैसे वेट और मास अलग है, ठीक है, वो फिजिक्स की बात है। उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको याद क्या रखना है, जल, मिट्टी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कुछ आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, प्यार, क्रोध, सुगंध, विचार। अच्छा बताइए, प्यार को नाप सकते हैं क्या? उसमें मास नहीं होता, प्यार में मास होता है। जैसे आप किससे कहते हैं क्या कि मैं तुमसे 10 किलो प्यार करता हूँ, तो वो क्या कहेगी, मैं तुमसे 15 किलो प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं ना होता है। तो हम प्यार को केजी में, इसका वजन नहीं होता। इसी तरह क्रोध, किससे आप कहते हैं कि हम तुमसे 5 केजी आज गुस्सा है, तो ये सब चीज़ को हम नाप तो नहीं सकते हैं। तो ये जो तीनों चारों चीज़ें लिखे हैं ना, सुगंध, विचार, प्यार, ये सब पदार्थ नहीं है। ये पदार्थ के एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसमें मास नहीं होता है। समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब हम कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए पदार्थ के बारे में, कुछ बातें पदार्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला कि पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। अलग बात है कि उसको हम एटम कहते हैं। हम आगे आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे कि उसको एटम कहते हैं। अभी हम आपको कण जब कहेंगे ना, छोटे छोटे कण, तो आपको एटम ही समझना है। पदार्थ कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज़ ले लीजिए, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे यही ले लीजिए, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, या कागज़ का कुछ टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम क्या कहेंगे, आगे परमाणु कहेंगे। ठीक, अब देखिए, इन पदार्थ के कण हमेशा गति करते रहते हैं। ये थोड़ा आपके लिए आश्चर्य की बात है। जैसे समझिए, ये सॉलिड हो गया, चाहे ये लिक्विड हो गया, ये पानी हो गया, हम कहें कि इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो आप नहीं मानिएगा। जो पदार्थ के कोई भी कण है ना, वो मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इस देखिए बहुत सारे, इसमें करोड़ों मिलियन क्या है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, और ये सब एक दूसरा क्या कर रहा है, गति कर रहा है सब। हम कहें तो आप ये नहीं मानिएगा, ठीक, कि पदार्थ के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। आपको दिखा रहा है। आप एक बात बताइए, अगरबत्ती कहीं जलता है घर के किसी कोना में, तो क्या होता है, एक जगह जलाइएगा तो पूरे रूम में उसकी खुशबू क्या होती है, महकती है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगरबत्ती का धुआं जो निकल रहा है उसमें पार्टिकल है, वो पार्टिकल पूरे रूम में क्या हुए हैं, फैल गए, यानी गति कर रहे हैं, तभी ना फैल गए हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पदार्थ के कण हमेशा गति करते रहते हैं। नहीं समझ में आया तो आपको देखिए एक और एग्जाम्पल यहाँ लेकर रखे हैं। ये देखिए फॉग का, ठीक है, सब प्रैक्टिकल के साथ बताना। जैसे मान लीजिए हमने ये मारा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, अरे कैमरे पे ही हो जाएगा। तो हमने यहाँ मारा, अब ये अगल बगल जितना भी रूम है ना, सब इधर सब जगह इसकी खुशबू जाएगी स्प्रे का। तो क्या हुआ, यहाँ जो स्प्रे यहाँ से निकला है, इसके पार्टिकल पूरे दूर दूर तक क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लास में आप देखिए कोई कोई लड़का लड़की आता है, सेंट मार के, एक वो आएगा पीछे, पूरा क्लास गमक जाता है। किस लिए, क्योंकि उसमें से निकल के पूरे रूम में क्या हो रहा है, पार्टिकल गति कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके हैं। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। अगर ये बात हम कहें तो आप नहीं मानिएगा। जैसे हम कहें कि इसके कण के इसमें पानी भरा है, ठीक, आपको दिख रहा है, इसमें खाली स्थान है, तो आप कहिएगा कि मार्ट से हम लग रहा है कि बुआ गए हैं। यही ना कहिएगा कि अरे इसमें खाली स्थान कहाँ है भाई, सब तो पानी भरा है। मान लीजिए यहाँ नहीं इतना खाली है, इसके नीचे हम कहें कि ये पानी में भी खाली स्थान है, तो आप ये नहीं मानिएगा। आपको हम दिखाते हैं प्रैक्टिकल, ध्यान से समझिए।
ठीक है, आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। बना रहे हैं एक पैक, नहीं पैक नहीं है, प्रैक्टिकली। ये क्या हो गया भाई, पानी हो गया, ये हो गया पानी। हम कह रहे हैं कि इसके पार्टिकल के बीच खाली स्थान नहीं है। ये देखिए क्या है, ये है गुलाबी रंग, जिसको चंपाई रंग कहा जाता है। हम कह रहे हैं इसके खाली स्थान है, आप कह रहे हैं नहीं है। देखिए खाली स्थान होगा, ये डाल रहे हैं तो अगर इसमें, अरे भाई कोई चीज़ में खाली स्थान है, मान लीजिए आप किसी गड्ढा, कोई चीज़ है गड्ढा में आप कूद गए तो उसमें खाली स्थान है, तभी ना आप नीचे जाइएगा। खाली स्थान नहीं रहेगा तो नहीं जाइएगा। तो अगर खाली स्थान है, देखिए ध्यान से, ये देखिए पोटेशियम परमैंगनेट, ध्यान से देखिए इधर, देखिए उधर, देखिए जा रहा है नीचे, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और हमको रब करने दीजिए। ये पूरा आप देख रहे हैं वाइट से कैसा हो गया दोस्त, वाइट से इसका कलर कैसा हो गया, इसका कलर हो चुका है आपको पिंक। पिंक हो गया कि रेड हो गया, तो लग रहा है अनार का जूस है, मार जाएगा नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट है। तो आप देख रहे हैं कि रेड कलर का हो गया। अच्छा ये कैसे, हमने तो सॉलिड चीज डाला था, तो इसके कहीं ना कहीं कि पानी के पार्टिकल के बीच खाली स्थान है, वहाँ उसके पार्टिकल, ये जो रंग था वो रंग के पार्टिकल इस खाली स्थान में क्या हुए हैं, चारों तरफ धंस गए हैं, चारों तरफ चले गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है, इसका कलर एकदम रेड जैसा दिख रहा है। वैसे है पिंक, आपको ऊपर वह पिंक दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, अगर उसको जूम करके देखा जाए ना तो ऐसे 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 पानी के क्या थे, पार्टिकल थे ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि बीच में क्या है, जगह है। जैसे हमने उसमें रंग डाला, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट रंग डाला हमने, तो ये रंग के पार्टिकल भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो सब क्या हो गए, इधर उधर 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 धंस गए। जैसे मान लीजिए रंग का पार्टिकल डाला, ये सब पानी के पार्टिकल थे, इसमें रंग चारों तरफ चला गया, तो रंग का पार्टिकल चारों तरफ चलने की वजह से क्या हो गया, इसका रंग ही क्या हो गया, चेंज हो गया, जिसकी वजह से अब ये कैसा दिख रहा है आपको, लाल दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अगर ये देखिए, अगर इसमें मान लीजिए रंग ज़्यादा डालेंगे तो इसलिए ज़्यादा लाल हो गया, कम कर देंगे तो क्या होगा, पानी के जैसे देखिए, मान लीजिए इसको हम इधर गिरा दें, ठीक है, इसमें डालना पानी, और ध्यान से देखिए, अभी क्या है, पानी ज़्यादा है ना, रंग ज़्यादा है, पानी डाल रहे तो देखिए अब इसका कलर आपको पूरा ही दिख रहा होगा पिंक। लाल से कैसा दिख रहा है, पिंक दिख रहा है, एकदम पीने लायक बना है। अनार का जूस, अनार नहीं है, क्या कहते हैं उसको, शलजम का है। तो देख रहे हैं पिंक हो गया ना। अब जैसे जैसे और पानी की मात्रा हम बढ़ाएंगे क्या होगा, इसका कलर चेंज होने लगेगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि पानी के पार्टिकल ज़्यादा होने लगेंगे और रंग के पार्टिकल कम होने लगेंगे, तो इसका कलर हल्का फीका होने लगेगा, जिसको लड़कियाँ कहती है सब फीका है, डार्क है। देखिए, और इसको हम फीका कर रहे हैं। इसको फीका करने का मतलब केमिस्ट्री में कहते हैं डाइल्यूट करना है। अब देखिए, अब उससे भी फीका हो गया ना, अब पूरा वो प्रॉपर पिंक लग रहा है। तो इसमें क्या हुआ है, तो और पानी के पार्टिकल बढ़ गए हैं और रंग का पार्टिकल कम हो गया है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये आप समझे कि खाली जगह होता है, प्रूफ समझ में आया ना। वो अलग बात है कि किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए, एगो बिस्लेरी खत्म, बिस्लेरी नहीं था, इस शुद्ध तालाब का पानी था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि पदार्थ के कणों भी खाली स्थान होता हो गया। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के जो पार्टिकल होते हैं ना एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित नहीं करते तो समझिए, देखिए क्या होता है। जैसे ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल एक दूसरे को क्या किए हैं, पकड़ के रखे हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, सॉलिड है। अब किसी किसी में ये जो पकड़ के रखने वाला होता है ना, ये कम होता है, किसी किसी में कम होगा, किसी किसी में ज़्यादा होगा। उसी के हिसाब से हम आगे आपको बताएंगे कि पदार्थ का 3 टाइप होता है, वैसे होता है 5, एक ठोस, एक लिक्विड, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस, यानी एक ठोस, एक आपका द्रव और एक गैस। एक और होता है प्लाज्मा, एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो वो दो है ना, आपको इंटर में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, प्लाज्मा को छोड़ दीजिए। 3 आपको स्टेट पढ़ना है, यानी जो पदार्थ है इनका 3 तरह को हम बांट सकते हैं। पहला क्या बांटेंगे, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस। वो भी वर्गीकरण 2 तरह से किया जा सकता है, हम आपको समझाते हैं। देखिए ये चीज़ आप समझे। एक और चीज़ से आपको एग्जाम्पल लेकर समझा सकते हैं, पानी वाला। देखिए अब दूसरा बनाएंगे, दूसरा पैक। ध्यान से देखिए, ये क्या है, पानी है, ठीक है। पानी हो गया, इसमें हमने डाल दिया, देखिए ध्यान से, ये पानी है और ये क्या है दिख ही नहीं रहा है, देखिए ये चीनी, ये क्या है भाई, चीनी है। इतना चुरा कर लाया है घर से, ध्यान से देखिए। इसको हम मिला रहे हैं, इसमें मिला दिए। अगर पानी में खाली स्थान होगा तो इसके पार्टिकल क्या होंगे, इसमें चले जाएंगे। अभी इससे नहीं मानेंगे, अभी और लाए हैं चुरा के। और क्या लाए हैं, नमक। देखिए नमक है, दिख रहा है, ये नमक है, टाटा नमक,
आयोडीन वाला। देखिए अब इसको हम छोड़ रहे हैं, तब तक पढ़ा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अगर इसमें खाली स्थान होगा तो क्या होगा, इसके पार्टिकल सब इसमें मूव कर जाएंगे। ठीक है, इसको बनने देते हैं, तब तक हम अपना काम करते हैं। देखिए तो इतना चीज़ आप समझे कि पदार्थ को छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। और क्या आपको याद रखना है कि पदार्थ के कण को हमेशा गति करते रहते हैं, पदार्थ के कण के बीच खाली स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए ये आकर्षण किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकता है, खाली स्थान किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकता है, गति किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन होता है। ठीक है, तो अगर हम बांटना चाहें, पदार्थ को बांटना चाहें तो देखिए पदार्थ को हम बांट सकते हैं। पदार्थ है, इसको दो भाग में, दो चीज़ पे, एक भौतिक गुण के आधार पर बांटा जा सकता है, अच्छा भौतिक अवस्था कह सकते हैं, एक रासायनिक। देखिए भौतिक और रासायनिक में क्या मतलब है। भौतिक यानी फिजिकल गुण के बारे में, अगर कोई चीज़ देखकर, मतलब ऐसा चीज़ जो देखकर जानकारी मिलती है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, वो सब भौतिक गुण कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये है, तो आप कहिएगा कि इसका रंग लाल है, ये क्या है, सॉलिड है, और क्या कहिएगा, इसमें से स्मेल आएगा, आप स्मेल बता दीजिएगा। तो कोई चीज़ जो देखकर ही पता चल जाए, जो चीज़, वो सब क्या होता है, भौतिक गुण होता है। रासायनिक गुण होता है ना, जिसमें क्या होता है, उस पदार्थ को उसकी अवस्था चेंज करना पड़ता है उसके बारे में जानने के लिए, वो रासायनिक गुण सब होता है। तो भौतिक गुण में मतलब जो देख के पता चले, तो रासायनिक गुण का अगर हिसाब से देखेंगे ना, तो हम तीन चीज़ में बांट सकते हैं। एक आपका होगा तत्व, एक होगा यौगिक, और एक क्या होगा आपका मिश्रण। अगर रासायनिक गुण के आधार पर बांटे तो तीन तरह में बांट सकते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। किसको, पदार्थ को। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। लेकिन अगर भौतिक गुण के आधार पर बांटे तो हम इसको तीन में बांट सकते हैं। एक आपका होगा ठोस, एक हो जाएगा गैस, और एक हो जाएगा, यहाँ द्रव लिखिए, ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आपका हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड, और ये आपका हो जाएगा गैस। देखिए एक और पदार्थ की वजह से 5 अवस्था होता है। ठीक है, एक प्लाज्मा होता है, एक बीईसी होता है, लेकिन वो दो आपको आगे पढ़ना है, इतना आप चीज़ समझे। अब कुछ बातें आपको सॉलिड के बारे में भी पता होना चाहिए। सॉलिड में और लिक्विड और गैस में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखना है, क्या क्या एग्जाम में चीज़ आता है। तो ठीक है, देखिए सॉलिड में आपको पहला बात याद रखना है कि इसका जो होता है ना, एक मिनट, आकार तथा आयतन समान होगा, ये फिक्स होगा, नियत होगा, नियत होता है। ध्यान समझिए, हम कह रहे हैं कि जो सॉलिड होता है ना, उसका आकार और आयतन नियत होता है। आकार और आयतन कहने का मतलब, आकार का मतलब होता है साइज, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। साइज और वॉल्यूम दोनों क्या होगा भाई, हमेशा फिक्स रहता है, नियत रहता है, सेम रहता है, नहीं बदलता है। जैसे समझिए, इसको आप कहीं ले जाइए, मेरे पास है तो इसी साइज का है, मून पे लेके जाइएगा तो इसी साइज का रहेगा, अपने घर लेके जाइएगा तो इसी साइज का रहेगा, कहीं लेके जाइएगा तो इसी साइज का रहेगा। इसका आकार और साइज नहीं चेंज होने वाला है, समझ रहे हैं ना। इस साइज का दिख रहा है, ऐसा ही रहेगा, चाहे कहीं लेके चल जाइए, मून पे, मंगल पे, कहीं लेके चल जाइए, इसको कहीं लेके चल जाइए, जहाँ लेके जाइएगा ऐसे ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। लिक्विड को नहीं कर रहा भाई, इस हम गिलास को कर रहे हैं, शीशा गिलास को कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड को नहीं कर रहे हैं, लिक्विड को नहीं, शीशा गिलास को। तो आप देख रहे हैं कि ये जितने चीज़ आप देख रहे हैं, ये बोर्ड है, इसका साइज ऐसे ही रहना है, ये बल्ब है, इसका साइज ऐसे ही रहना है, मोबाइल का साइज ऐसे ही रहना है। तो सॉलिड का साइज जो होता है ना, और वॉल्यूम नहीं बदलता। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि कितना जगह छेक रहा है, जितना जगह यहाँ छेक रहा है, कहीं चल जाएगा, इतना ही जगह वहीं छेकेगा। ठीक, तो इतना चीज़ आप समझे। सेकेंड आपको याद रखना है कि खाली स्थान कम होता है। खाली स्थान, जो कण होते हैं ना, कण, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, बोल दे रहे हैं। इसके कणों के बीच खाली स्थान क्या होता है, कम होता है। समझिए, जो सॉलिड है, मान लीजिए कोई सॉलिड हो गया, ठीक है, ये कोई सॉलिड है, कोई ईंट है, ईंट, तो इसके जो पार्टिकल होंगे ना, वो बहुत ही क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होता है, मतलब एकदम एक दूसरा से अड़सा रहेगा, सब एकदम सटा सटा, पूरा घाना, इतना घाना कि ये पूरा घाना रहेगा सब। ठीक है, तो ये किसके कण है, ये किसके हैं, देख रहे हैं आप। इसमें खाली स्थान क्या है, कम है। जैसे समझिए ना, इसमें खाली स्थान कम है, इसलिए इसमें हम चाहेंगे कि कोई चीज़ इसमें डाल दें, इसके अंदर चल जाए तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि खाली स्थान इसके अंदर क्या है, बहुत ही कम है। इसका पार्टिकल जो है ना, एक दूसरे के बहुत ही एकदम नज़दीक है सब। देखे ना, ये कौन कौन सरकारी बस में बहुत लोग एक ही मानस आ जाता है, तो पूरा इधर से उधर करने का भी क्या होता है, जगह नहीं रहता है, तो एकदम वैसे ही। अच्छा बताइए, अगर पार्टिकल ढेर रहेंगे, बहुत ज़्यादा रहेंगे, एकदम अड़साए रहेगा सब, तो उसके वजह से क्या होगा, वो चीज़ हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई चीज़ है, आपको किसी चीज़ में कोई चीज़ भर के रखने के लिए कह दिया जाए,
कोई डब्बा है उसमें कुछ भर के तो आप पूरा एकदम मतलब उसमें धसा धसा के भर दे रहे हैं तो क्या होगा, वो चीज़ जो होगा ना बहुत ही टाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ही टाइट हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, टाइट होने का मतलब क्या हो जाएगा कि घनत्व ज़्यादा हो जाता है। घनत्व जिसको डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, यानी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल बहुत ही क्या है, नज़दीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, और क्या होगा। अच्छा बताइए, जब ये पार्टिकल बहुत ही टाइटली पैक्ड है सब, मतलब पूरा एकदम एक दूसरे से ठुसा ठुसा के भराया है सब, तो ये मूवमेंट करेगा, इसमें तो जगह ही नहीं, हिलने का कौन को जगह है, किसी को जगह नहीं, जहाँ है वहीं का वहीं ऐसे रहेगा, ऐसे हिलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या है ना, हम आपको शुरू में बताते थे कि पार्टिकल गति करते हैं, लेकिन सॉलिड का पार्टिकल जगह ही नहीं है कि बेचारा गति करे सब, तो क्या करता है सब वहीं ऐसे 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 हिल रहा होता है सब। क्या करता है तो इसमें क्या होता है, गति कम होता है, तो ये क्या करते हैं, कंपन करते हैं। इसके कण क्या करते हैं, कंपन, मूव नहीं कर सकते हैं तो क्या करते हैं, कंपन करते हैं, समझे, सॉलिड के। अच्छा, अब हम बताते हैं आपको लिक्विड का, ठीक है। तो लिक्विड का देखिए, इसको मिटा देते हैं, ये तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। लिक्विड का तो लिक्विड का क्या होगा, अच्छा आप खुद से समझिए। लिक्विड का हम का आकार क्या होगा, आकार यानी साइज, आयतन क्या होगा, आप खुद से समझिए। अब आकार का मतलब होता है साइज चेंज होगा, लिक्विड का क्या साइज चेंज होता है, एकदम होगा। देखिए कैसे, ये क्या है, पानी, पी लेगा तो खरीद के लाया, इसमें है कहने गया, चल हट तू, हट, कपड़ा पहनेगा। ये देखिए पानी हो गया ये। तो इस अभी जितना मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब स्थान छेक रहा है, कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम है, यानी इसका कुछ ना कुछ, मान लीजिए आधा लीटर है, आधा लीटर होगा, 500 ml है, तो कहीं लेके जाइएगा तो क्या ये 400 ml हो जाएगा, कहीं 300 ml नहीं, ये 500 का 500 ml रहेगा। तो कंफर्म है कि इसका आयतन नहीं बदल रहा है, आयतन नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा, आकार बदल सकता है क्या। अभी देखिए, अभी इस तरह दिख रहा है गोल, अभी कैसे दिख रहा है, अभी कैसे दिख रहा है, अभी कैसे दिख रहा है, अभी कैसे दिखने लगा, इधर देखिए, इधर से ऐसे इस साइज का दिखने लगा, यानी इसको जिस बर्तन में रखेंगे उसी साइज का दिखेगा। गिलास में डाल देंगे तो गिलास जैसा दिखने लगेगा, ऐसा कर देंगे तो देख रहे हैं कि इस साइज का दिखने लगे, यानी आकार इसका चेंज होता है, आकार बदल सकता है। तो इसमें क्या होता है, आकार बदलता है, ठीक। अब आप खुद से देखिए, इसका पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका पार्टिकल इधर उधर हो जा रहा है सब, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सॉलिड का नहीं ना हो रहा है, जहाँ का है वैसे का वैसे ही है। तो इसमें और चीज़ आप क्या याद रख सकते हैं कि खाली स्थान थोड़ा ज़्यादा होता है, खाली स्थान थोड़ा सा सॉलिड से ज़्यादा होगा। तो इसके पार्टिकल आपको कुछ ऐसे दिखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। खाली स्थान थोड़ा सा, अरे भाई खाली स्थान है ऐसे, तो इसके बीच में क्या है, थोड़ा सा खाली स्थान है, खाली स्थान है इस पनिया में, तभी ना क्या हुआ, रंग इसमें चला गया। खाली स्थान है तभी हमारा तैयार हुआ कि नहीं जूस, अभी तने मैंने बाकी है, घुल गया है थोड़ा मोड़ा, पी के देख रहा है, अभी ना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं खाली स्थान है, तो अभी आधा घुलिए गया, तनी मनी और बचा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, खाली स्थान होता है लेकिन कम होता है, तो खाली स्थान थोड़ा सा होता है। अच्छा, और क्या याद रखना है, घनत्व तो क्या होगा, कम होगा, डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तभी ना इधर को उधर पानी हो जा रहा है, तो इसका डेंसिटी भी क्या होता है, इससे कम होता है, लिक्विड से कम होता है। इसके पार्टिकल जो होते हैं गति करते हैं, क्या होता है, गति करते हैं, पार्टिकल क्या करते हैं, गति करते हैं। अब गैस का आप खुद से बताइए, गैस का आपको बताना है, गैस का खुद से सोचिए। कोई गैस है, सिलेंडर आप देखा होंगे घर पे, सिलेंडर ऐसा होता है ना, इस टाइप का, मान लीजिए सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर है, ठीक है। तो आप देखोगे कि रेगुलेटर यहाँ रहता है, यहाँ रहता है रेगुलेटर। 15 लीटर का सिलेंडर है तो 15 लीटर गैस भरा है, सिलेंडर में से मान लीजिए आप सिलेंडर खाली है, उसमें 1 लीटर गैस डालिएगा, तभी आप ऊपर से खोलिएगा ना तो गैस निकलेगा। तो रीजन क्या है, आप 5 लीटर डालिएगा तब भी पूरा भरा रहेगा, 1 लीटर डालिएगा तब भी पूरा भरा रहेगा, आधा लीटर डालिएगा तब भी पूरा भरा रहेगा, यानी कितना भी इसमें गैस डालिए पूरा का पूरा ये भरेगा। क्या होगा, पूरा का पूरा भरेगा। वो अलग बात है कि जब 1 लीटर डालिएगा ना तो पार्टिकल बहुत ही दूर दूर रहेगा, 5 लीटर डाल दीजिएगा तो पार्टिकल थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे, 15 लीटर जब डाल दीजिएगा तो पार्टिकल बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं, तो लिक्विड जैसा दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, लिक्विड के जैसा दिखते हैं। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि गैस में क्या है, आयतन भी फिक्स नहीं है, जिस साइज का है, मान लीजिए आपको
मिला नहीं बैलून ना तो दिखाता बैलून लाए, एगो पतला वाला बैलून है, एगो गोल वाला बैलून है। आप उसमें 5 बार फूकिए तो पतला वाला बैलून पतला फूल जाएगा और गोल वाला बैलून गोल फूल जाएगा। तो आप उतना ही हवा भरे हैं, लेकिन साइज क्या हो गया है, साइज भी बदल रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, आयतन भी बदल रहा है। जिस बर्तन में रखिएगा उसी बर्तन का हो जाएगा, जिस बर्तन में रखिएगा उसी बर्तन का हो जाएगा। तो इसमें क्या आपको याद रखना है कि ना आपको आकार सेम रहता है, ना आकार नियत रहता है, ना आयतन नियत रहता है, दोनों क्या होता है बदलते रहते हैं। साइज और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं बदलते रहते हैं। अच्छा, खाली स्थान क्या होगा, तो जो खाली स्थान है बहुत ही ज़्यादा होगा, खाली स्थान क्या होगा बहुत ही ज़्यादा होगा। इसके जो कण आपको देखने को मिलेंगे ना, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, खाली स्थान बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ना घर के कोनों कोने में अगरबत्ती जल रही है, पूरे रूम में क्या होता है खुशबू फैल जाता है, क्या है खाली स्थान बहुत ज़्यादा है। और क्या आपको याद रखना है, डेंसिटी क्या होगा बहुत ही कम, घनत्व तो क्या होगा बहुत ही कम होगा, क्योंकि जब खाली स्थान ज़्यादा है तो कन्फर्म है कि घनत्व तो क्या होगा कम होगा। पार्टिकल बहुत दूर दूर है तो घनत्व तो क्या होगा कम होगा। अच्छा, अब एक चीज़, इसके पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा गति करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गति करते हैं। इसलिए ना कहीं आप सेंट मारिए पूरे रूम में क्या होगा उसका खुशबू फैल जाएगा, क्योंकि इसका पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं गति करते रहते हैं। किचन में चिकन पकता है पूरे घर में पता चल जाता है, मोहल्ला में भी पता चल जाता है। किस लिए, उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा, गैस निकलता है, गैस का पार्टिकल बहुत ज़्यादा गति करते हैं तो पूरे मोहल्ले में फैल जाते हैं। ठीक है, इतना चीज़ आप समझे। तो ये है सॉलिड लिक्विड गैस का बारे में कुछ बातें जो आपको क्या होना चाहिए, इतना चीज़ पता ही होना चाहिए। अब जो फाइनली कुछ चीज़ है जो आपको लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम मिटा रहे हैं, कुछ बात लिख रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। पहला खाली स्थान, जो खाली स्थान है ना सबसे ज़्यादा होगा, ध्यान से समझिए, खाली स्थान सबसे ज़्यादा होगा किस में, गैस में, उससे कम होगा किस में, द्रव, और सबसे कम होगा किस में, ठोस में। खाली स्थान कहाँ, पार्टिकल के बीच। अच्छा, आकर्षण बल, यानी जो इसके पार्टिकल है आपको बताए थे, किसी भी पदार्थ के पार्टिकल एक दूसरे क्या करते हैं आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उन दूसरे के बीच एक फोर्स लगता है जिसको फोर्स मतलब अट्रैक्टिव फोर्स कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स वाइज किस में होगा, ठोस में, उससे कम होगा किस में, द्रव में, और सबसे कम होगा किस में, गैस में। तो आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस का होता है। इसलिए ठोस को तोड़ना क्या है उतना आसान नहीं है। किसी चीज़ को आप मान लीजिए ईंटा को लीजिए, कोई चीज़, इसी को सोचें कि हम मार के तोड़ दें इसको, ठीक है, तो तोड़ना इसको क्या है मुश्किल है थोड़ा सा, इस दीवार को इसको मारने तोड़ने के तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि इसके पार्टिकल एक दूसरे को बहुत ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के एक दूसरे को पकड़ के सब रहे, पूरा टाइट पकड़ लिया सब, एक दूसरे को एकदम जोर से चिपक गया सब, तो मुश्किल है। लेकिन गैस को, लिक्विड को तोड़ना उससे क्या आसान है, लिक्विड को इधर मारिए उधर छिटा जाएगा, क्योंकि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कण के बीच कम है, सबसे कम गैस का है। गैस को तोड़ना आसान है, तोड़ना का गैसे में तो हम लोग चल रहे आ रहे हैं, चारों तरफ तो हवा ही है, पूरा गैसे भरा है, दिख नहीं रहा है। ये हमारा बन के रेडी हो गया, थोड़ा बड़ा और बचा है, पी लेते हैं। ORS घोल बनाए इतना मेहनत से, देखिए मूवमेंट कराएंगे ना थोड़ा, तो मूवमेंट करने से क्या होता है, मूवमेंट कराने से होता है ये है कि जो पार्टिकल बैठे हैं ना उनको एक एनर्जी मिल जाता है, एनर्जी से क्या होता है तेजी में घूमने लगेगा। तैयार होने दीजिए थोड़ा सा, ये चीज़ आप लिख लीजिए, आकर्षण बल किसके सबसे ज़्यादा होता है। अब एक और चीज़, अवस्था कैसे, मत आप देखते हैं कि हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, ये सब चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं तो ये समझिए, यानी पदार्थ की अवस्था बदलना, पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड बना सकते हैं, सॉलिड को गैस बना सकते हैं ना। तो वही कुछ बात है आपको ध्यान रखना है। पहला है सॉलिड, ठोस, यहाँ है द्रव, यहाँ है गैस। ये ठोस है, ये द्रव है, ये क्या है गैस है। ध्यान समझिए, अगर आपको ठोस से सॉलिड बनाना है, सॉरी ठोस से क्या बनाना है, द्रव बनाना है, तो आप क्या कीजिएगा, कोई चीज़ बर्फ है उसको क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है, द्रव बनाना है। बर्फ क्या है, सॉलिड है, उसको बनाना है लिक्विड यानी पानी बनाना है, तो क्या कीजिएगा, आप उसको गला दीजिएगा। क्या कीजिएगा, गला दीजिएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, गलाना क्या कहेंगे, मेल्टिंग। क्या कहेंगे, मेल्टिंग। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। आप इंग्लिश में इसको याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं। उल्टा भी तो कर सकते हैं, लिक्विड को भी तो हम सॉलिड बना सकते हैं ना, बताइए, लिक्विड को सॉलिड बना सकते हैं ना, बना सकते हैं भाई। तो इसको लिए हम क्या कहेंगे, लिक्विड से जब सॉलिड बनाएंगे तो इसका नाम क्या दे देंगे। तो इसके लिए आप क्या करते हैं,
फ्रीज रखते हैं ना, फ्रीजिंग करते हैं ना, पानी को क्या बन जाता है फ्रिज में रखने के बाद, आइस बन जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे। क्या करेंगे, फ्रीजिंग। तो याद रखना है, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग करेंगे, लिक्विड से ही फ्रीजिंग करेंगे। अच्छा, अवस्था किस तरह बदल सकता है, अवस्था दो चीज़ से बदल सकता है। आप किसी चीज़ को हीट दे दीजिए तो अवस्था बदल जाएगा, चाहे किसी चीज़ पर प्रेशर लगा दीजिए तब अवस्था बदल जाएगा। क्या होगा, अवस्था बदल जाएगा। किस किस चीज़ से हीट देकर और उसका प्रेशर चेंज करके हम अवस्था बदल सकते हैं। अभी जो बता रहे सब हीट वाला है। हीट दे दीजिए, सॉलिड को हीट देंगे, क्या बनेगा, लिक्विड है। लिक्विड में से हीट निकाल लेंगे, क्या बन जाएगा, सॉलिड। अब आइए, लिक्विड से गैस बनाना है तो क्या कीजिएगा, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण करेंगे ना, भाप बना देंगे, वेपराइजेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पानी गैस बन के उड़ जाएगा। और गैस से फिर लिक्विड बनाना है तब क्या कर देंगे बताइए, कंडेंसेशन, जिसको क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, इसको संघनन कहते हैं, इसको वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्प बन के उड़ना, वाष्पीकरण। तो अगर आपको द्रव से गैस बना रहे हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। और गैस से बना रहा है द्रव, उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अब एक बात बताइए सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप सॉलिड को डायरेक्ट गैस बना सकते हैं, क्या सॉलिड को डायरेक्ट गैस बना सकते हैं, संभव है, सोचिए सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाए, संभव है। आप ध्यान से देखिए, घर और में रखा जाता है नेफ्थलीन, कपड़ा वपड़ा जो होता है ना, बक्सा उक्सा अटैच जिसमें कपड़ा रहता है, उसमें वो गोली रखा जाता है, वाइट तरह का आता है, उसको नेफ्थलीन कहते हैं। आप देखे होंगे कुछ में रख दीजिए, 2-4-5 महीना बाद अपने से गोली पता ना कहाँ चल जाता है, तो जाता कहीं नहीं है, वो है नेफ्थलीन। आ सॉलिड से वो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, गैस। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्या हो गया, सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है, गैस में। सभी नहीं होते, कुछ होते हैं, जिसमें से एक है नेफ्थलीन। इस प्रोसेस को हम करते हैं ऊर्ध्वपातन, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, जिसको हम कहेंगे सब्लिमेशन, क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कौन कौन करता है, यहाँ लिख देते हैं, याद रखिएगा, पूछता है कोई कि बताओ कौन ऐसा चीज़ है जो डायरेक्ट सॉलिड से गर्म कीजिएगा ना डायरेक्ट गैस बन जाएगा। तो कपूर देखे होंगे, कपूर को गर्म कीजिएगा डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाएगा। नेफ्थलीन समझ रहे हैं ना, घर उड़ के कपड़ा उपड़ा में रखा जाता है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेज पर आप देखे होंगे कहीं फॉग, धुआं किया जाता है, मशीन से धुआं निकलता है, तो धुआं कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉलिड कर दीजिएगा ना, उसके बाद से सॉलिड होने के बाद डायरेक्ट क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो इस तरह फॉग आपको दिखने को मिलता है स्टेज पे, ठीक, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अब गैस से डायरेक्ट अगर सॉलिड बनाना है तो इस प्रोसेस को क्या नाम दे देंगे, अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनाना है तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। इतना चीज़ आपको पदार्थ की अवस्था के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना उसमें हम पढ़ाएंगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, जिसमें एटम ओटम ये सब चीज़ बेसिक 5-7 वीडियो पढ़ लीजिए। उसके बाद से आप 10 का केमिस्ट्री में पूरा मार्क्स लाइएगा, और सबसे पहले आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन कीजिएगा, ये मेरा गारंटी है, उम्मीद रखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपना जो भी कोचिंग जहाँ पढ़ते हैं वहाँ सब क्या कीजिए, आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, वीडियो का सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, हर जगह बताइए जरूर।